नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फटाफट खबरें, जहां आपको मिलती हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 8 अक्टूबर 2025। तो नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी मुख्य खबरों पर। भारत में लॉन्च हुआ 4,000 रुपए से कम कीमत वाला टच स्क्रीन फोन, जानिए इसकी अनोखी खासियतें। नोकिया की पेरेंट कंपनी HMD ग्लोबल ने भारत में अपना नया हाइब्रिड फोन HMD टच 4G लॉन्च कर दिया है। यह फोन 4,000 रुपए से भी कम कीमत में उपलब्ध है और इसे भारत का पहला हाइब्रिड फोन बताया जा रहा है। इस फोन में कीपैड नहीं है और यह पूरी तरह टच स्क्रीन आधारित है। कंपनी ने इसे नोकिया के क्लासिक लुक के साथ पेश किया है। नैनीताल में क्यों पसरा सन्नाटा, रौनक हुई गायब, हो रहा गोवा जैसा हाल। उत्तराखंड की खूबसूरत सरोवर नगरी नैनीताल, जो कभी देश विदेश के सैलानियों से भरी रहती थी, अब सन्नाटा में डूबी रही है। स्थानीय होटल व्यवसायियों और दुकानदारों के अनुसार इस बार नवरात्रि के दशहरे के सीजन में पर्यटकों की संख्या में भारी कमी दर्ज की गई है। इस साल का बंगाली सीजन भी पूरी तरह से फीका रहा। स्थानीय निवासियों और दुकानदारों ने नैनीताल के पर्यटन संकट के पीछे 3 मुख्य कारण बताए हैं। शहर में पार्किंग का शुल्क 500 और टोल टैक्स 300 कर दिया गया है, जिससे शहर में आने वाले पर्यटकों पर 800 रुपए तक का अधिक भार पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्त रुख अपनाया जा रहा है। बाहर से आने वाले पर्यटकों की गाड़ी रोड किनारे खड़ी करने पर जैमर लगा दिया जाता है और भारी जुर्माना किया जाता है, जिससे पर्यटक दोबारा यहां आने से कतरा रहे हैं। बंगाली पर्यटक जो दुर्गा पूजा सीजन में नैनीताल की जान होते थे, उन्होंने इस बार सिक्किम, दार्जिलिंग और उत्तर बंगाल के हिल स्टेशनों को तरजीह दी है। भूटान में इंडियन ऑयल के पंप पर सिर्फ इतने रुपए में मिलता है पेट्रोल और डीजल। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स भूटान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें दिखाते हुए नजर आ रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भूटान के पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का है। वीडियो में बताया गया है कि भूटान में पेट्रोल का रेट 64 रुपए प्रति लीटर और डीजल का रेट 67 रुपए प्रति लीटर है। छत्तीसगढ़ में 3,200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में पूर्व सीएम का बेटा पहुंचा जेल, 13 अक्टूबर को अगली सुनवाई। EOW ने 3,200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में पूछताछ के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल और दीपेंद्र चावड़ा को 13 अक्टूबर तक जेल रिमांड पर भेज दिया है। दोनों का विशेष न्यायाधीश की अदालत में सोमवार को पेश किया गया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में बताया कि दोनों की पूछताछ पूरी हो चुकी है और प्रकरण की जांच अभी जारी है। इसी आधार पर न्यायिक रिमांड का अनुरोध किया गया है। केजरीवाल को आखिरकार मिली राहत, दिल्ली में अलॉट हुआ टाइप 6 बंगला, जाने कहां रहेंगे आप संयोजक। लगभग 1 साल की लंबी जिद्दोजहद के बाद अरविंद केजरीवाल को आखिरकार नया सरकारी आवास मिल ही गया। हाई कोर्ट में अगली सुनवाई के बाद फैसला आया, जिसमें केजरीवाल ने एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उपायुक्त आवास का अनुरोध किया था। सोमवार को केंद्र सरकार ने 95 लोधी एस्टेट स्थित टाइप 6 बंगला केजरीवाल को अलॉट कर दिया। स्कूल में लटका ताला, अंदर से आ रही थी मासूम के रोने की आवाज। नजारा देख लोगों के उड़े होश, BSA ने दिए जांच के आदेश। कन्हू गांव स्थित एक सरकारी विद्यालय में मानवता को झंझोर देने वाली लापरवाही का मामला सामने आया है। स्कूल की छुट्टी के बाद 4 वर्षीय बच्ची को क्लासरूम में ही बंद कर दिया गया। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने शिक्षकों को सूचना दी, जिसके बाद उसे बाहर निकाला गया। इस बार दिसंबर नहीं, दिवाली से पहले पड़ेगी रिकॉर्ड तोड़ ठंड, जानिए 8, 9, 10, 11 और 12 अक्टूबर को कैसा रहेगा आपका मौसम। दिल्ली NCR में मौसम ने अचानक करवट ली है। बीते 24 घंटों में दिल्ली और आसपास के क्षेत्र, विशेषकर नोएडा में तेज हवाओं से 40 से 50 प्रति किलोमीटर घंटा के साथ भारी से मध्यम बारिश दर्ज की गई। इस मौसमी बदलाव ने लोगों को हल्की ठंडक का एहसास कराया है। यह मौसमी परिवर्तन पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का परिणाम है, जिसके कारण पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है। करवा चौथ से पहले सोने की कीमतों में आई भारी गिरावट, जाने दिल्ली समेत बाकी शहरों में क्या है रेट। करवा चौथ से पहले 6 अक्टूबर को सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव गिरकर 1,19,540 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 1,09,590 रुपए प्रति 10 ग्राम है। हालांकि पिछले एक सप्ताह में सोने की कीमतों में अच्छी बढ़त देखने को मिली थी। इस दौरान 24 कैरेट में सोने की कीमत में 3,900 रुपए और 22 कैरेट सोने में 3,600 रुपए की वृद्धि हुई थी। दिल्ली NCR में अगले 2 दिन तक झमाझम बारिश की संभावना है। IMD ने जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली NCR में अक्टूबर की पहली ठंडी सुबह के साथ मौसम ने अचानक करवट ली है। सोमवार की सुबह राजधानी और नोएडा में हुई हल्की बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और हवा में ठंडक महसूस हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और दोपहर में तेज बारिश और आंधी की संभावना भी जताई है।
फेल करने की धमकी, स्कूल के टॉयलेट में ले जाकर कई महीनों से रेप कर रहा था स्कूल प्रबंधक, गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला मुख्यालय के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में स्कूल प्रबंधक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। सदर पुलिस क्षेत्र अधिकारी सीओ संजय रेड्डी ने बताया कि आज सदर कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि कक्षा 8 में पढ़ने वाली उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया है। उन्होंने तहरीर के हवाले से बताया कि पीड़िता कक्षा 8 की छात्रा है और स्कूल प्रबंधक कई दिनों से उसका कथित तौर पर यौन शोषण कर रहा था। दुनिया के किसी भी कोने में 60 मिनट से पहुंचेगा सामान, स्पेस से होगी सीधी डिलीवरी। आजकल क्विक कॉमर्स कंपनी तेज डिलीवरी के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है। कुछ कंपनियां 10-15 मिनट में घर तक सामान पहुंचाती है, तो कुछ 1 से 2 दिन में शहर से शहर डिलीवरी करती है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय पार्सल में 5 से 15 दिनों तक का समय लगता है। लेकिन अब अमेरिका की कंपनी इनवर्जन ने लॉजिस्टिक्स की दुनिया में क्रांति ला दी है। इनवर्जन ने दुनिया का पहला स्पेस डिलीवरी वाहन बनाया है, जिसका नाम ARC है। यह एक री एंट्री व्हीकल है, यानी यह अंतरिक्ष में जाकर वापस पृथ्वी पर लौट सकता है। ARC व्हीकल 8 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा है और एक बार में 227 किलोग्राम तक का सामान ले जा सकता है। EPFO न्यूनतम पेंशन में होगी बढ़ोतरी, आ सकता है बड़ा फैसला। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड CBT की महत्वपूर्ण बैठक में 10 और 11 अक्टूबर को बेंगलुरु में होने जा रही है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये तक प्रति माह करने का प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है। वर्तमान में EPS ने तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है, जो 2014 में तय की गई थी और अब तब से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। 4,500 से अधिक योग केंद्र 365 दिन चलते रहेंगे। दिल्ली में मनाया गया 69वां योग दिवस। CM रेखा गुप्ता रही मुख्य अतिथि। भारतीय योग संस्थान ने दिल्ली के छत्र साल स्टेडियम में 69वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस विशेष अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली की सरकार की मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता उपस्थित रहीं। इस आयोजन में योग के महत्व और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कई गतिविधियां आयोजित की गईं, जिसमें योगाभ्यास, ध्यान सत्र और योग से जुड़े सेमिनार शामिल थे। 5 मिनट का वीडियो और लाखों की कमाई, सीमा हैदर की यूट्यूब इनकम जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। सोशल मीडिया की दुनिया में अक्सर लोग अपनी जिंदगी, अपनी आवाज और अपने अंदाज से सफलता की कहानी लिखते हैं। ऐसे ही एक कहानी पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की है, जिनका यूट्यूब चैनल अब सिर्फ चर्चित ही नहीं बल्कि आय का मजबूत स्रोत बन चुका है। उनकी जिंदगी से जुड़े व्लॉग्स से लेकर छोटे मोटे वीडियो तक हर चीज उनके दर्शकों को जोड़ती है और इसी से होती है उनकी कमाई। अगर सीमा की 5 मिनट की वीडियो को लगभग 10 लाख व्यूज मिलते हैं तो उनकी आमदनी लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच हो सकती है। यदि वह महीने में 10 से 12 वीडियो अपलोड करती है तो उनकी मासिक कमाई 5 लाख से 10 लाख तक पहुंच सकती है। ये पूरी तरह विज्ञापनों, दरों और दर्शकों के इंटरैक्शन पर निर्भर करती हैं। MP में इस गांव में रहस्यमयी बीमारी से दहशत में हुए लोग, एक साथ 50 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में उमरिया चिनकी गांव में अचानक बड़ी संख्या में ग्रामीणों के बीमार पड़ने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 50 ग्रामीण उल्टी दस्त की समस्या से पीड़ित हो चुके हैं। सभी को स्थानीय अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराया गया है। मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, दिवाली पर देश भर में चलेंगी 12,000 स्पेशल ट्रेनें। पीएम मोदी के नेतृत्व में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में रेल यात्रियों के लिए 2 बड़े ऐलान किए गए। आगामी दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों को भारी भीड़ और सुविधा को देखते हुए सरकार ने देश भर में 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि 12,000 ट्रेनों में से 1200 विशेष ट्रेनें केवल त्योहारी सीजन के लिए ही होंगी। होम लोन वालों की बल्ले बल्ले, RBI के इस कदम से घट सकती है आपकी EMI। एक नई रिपोर्ट के अनुसार RBI आने वाले महीने में एक और रेपो रेट कटौती कर सकती है, क्योंकि देश में महंगाई की उम्मीदें तेजी से गिरी हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा संकलित आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट में कहा गया कि भले ही RBI ने रेपो रेट को 5.5
पर अपरिवर्तित रखा है। फिर भी आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए के दरों में और कटौती की गुंजाइश अभी बाकी है। अब 50,000 से ज़्यादा कैश लेकर चलना पड़ सकता है भारी। बिहार के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही चुनावी गतिविधियों पर सख्ती निगरानी शुरू हो चुकी है। प्रशासन की ओर से ये साफ संकेत है कि इस बार काले धन, नकद लेन देन और अवैध गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस रहेगा। पटना जिला निर्वाचन पदाधिकारी और डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि प्रत्याशियों के चुनाव विचार के लिए खर्च की एक निर्धारित सीमा में रहना होगा। प्रत्याशी अधिकतम 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। इसके लिए अलग बैंक खाता खोलना अनिवार्य होगा और हर खर्च का लेखा जोखा रखना होगा। खासकर 10,000 रुपए से अधिक का लेन देन पर विशेष नजर रखी जाएगी। 120 ग्राम सोना और 18 लाख कैश दिया। तलाक के बाद युवक ने मनाया अनोखा जश्न। आमतौर पर शादी की खुशियों को जश्न के तौर पर देखा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी किसी तलाक का जश्न मनाते हुए देखा? सोशल मीडिया पर एक अनोखा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक अपनी तलाक के बाद की आज़ादी का जश्न बड़े ही अलग अंदाज में मना रहा है। वीडियो में युवक की मां उसे दूध से नहलाती है, जो पारंपरिक रूप से शुद्धिकरण का प्रतीक माना जाता है, और इसके बाद वह हैप्पी डाइवोर्स लिखकर केक काटता है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों बार देखा जा चुका है और लोगों की प्रतिक्रिया मिली जुली है। कुछ ने इस जश्न को समझदारी और आत्मसम्मान का प्रतीक माना, तो कई लोग इसे अनुचित बता रहे हैं। युवक ने केक पर यह भी बताया कि उसने अपनी पूर्व पत्नी को 120 ग्राम सोना और 18 लाख रुपए कैश दिया है और अब वह सिंगल होने की खुशी मना रहा है। दिल्ली में ग्रीन पटाखों पर हटेगा बैन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जाएगी सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली वासियों के लिए दिवाली पर बड़ी खबर आई है। दिल्ली सरकार राजधानी में ग्रीन पटाखों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को बताया कि उनकी सरकार दिवाली पर प्रमाणित हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार कोर्ट के सामने लिखित रूप से अपना पक्ष रखेगी और जन भावनाओं व पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की दिशा में काम करेगी। तो ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलेगा। और कमेंट में बताइएगा आप कौन से शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।